अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल यूट्यूब। आज हम आपको फ्रंट ओपन अबाया की कटिंग और इसकी स्टिचिंग के बारे में बताएंगे। काफ़ी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि फ्रंट ओपन अबाया की कटिंग का बताएं, किस तरह से इसकी पट्टी बनती है, सिलाई स्टिचिंग करके बताएं, किस तरह से इसका गला बनता है। ये मैं सब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। पहले मैं सबसे पहले आपको इसकी कटिंग के बारे में बताऊँगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जो इसकी स्टिचिंग की जाती है उसके लिए बुकरम चाहिए होती है। ये देखिए, फ्यूज़ बुकरम है ये। इस बुकरम में से हमने गला निकालना है, और ये सामने पट्टी के लिए बुकरम होती है ये देखिए, हमारे पास तो इस तरह से रोल होते हैं बुकरम के कटिंग किए हुए ना। अगर आपके पास ऐसा बुकरम है इस तरह से, तो आप इसमें से भी पट्टी काट सकते हैं। 1.25 इंच की पट्टी कटती है, तो वो भी आप इसमें से काट सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो ये देखिए इस तरह से रोल होते हैं ना, ये कटी हुई बुकरम होती है। 1.25 इंच की बुकरम है ये, सामने पट्टी के ऊपर लगती है। पट्टी 1.25 इंच की होगी तो गला भी हमने 1.25 इंच का ही काटना है। ये किस तरह से कटिंग होगा गला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको आपकी इस अबाए की कटिंग का बताता हूँ मैं, किस तरह से इसकी कटिंग होती है। ये देखिए, ये हमने बैग बिछाई हुई है। ये जो फ्रंट ओपन अबाया है, देखिए इस तरह से कटिंग करनी है इस अबाए की। जैसे ये अबाया बना हुआ है, ये देखिएगा डबल पट्टी अबाया कहलाता है ये ना। फ्रंट ओपन है ये, इसमें बटन नज़र नहीं आते ना। ये देखिए, अंदर भी इसके एक पट्टी होती है, तो उसमें बटन लगते हैं इसके। अच्छा, ये जो मैं अबाया की कटिंग कर रहा हूँ, ये है बच्ची का अबाया। 10 से 12 साल की बच्ची का अबाया होता है। तो इसकी लेंथ होगी 44 लेंथ का, 42 लेंथ का हमने तैयार करना है इस अबाए को। तो इसके लिए हमने कपड़ा लेना है 45 इंचज़ इसका कपड़ा हमने लेना है। सबसे पहले ये देखिए, फ्रंट इसका रखा हुआ है ये। अब फ्रंट ओपन करने के लिए हमने इसको बीच में से इस तरह से कपड़े को काटना होगा। अच्छा, ये देखिए, ये इसके फ्रंट ओपन अब आएगा इस तरह से। ये बिछाना है इसको ना। ये देखिएगा, इस तरह से इसका तलपट छोड़ना है कपड़ा इसका। कम से कम 2 इंच का कपड़ा इसका छोड़ना है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ताकि ये इसमें हम बुकरम चिपका कर पट्टी बना सकें। अच्छा, ये करने के बाद फिर ये हमने इसकी लेंथ का निशान लगाना है ना। सबसे पहले ये हमने इसके नीचे दामन का इस तरह से निशान लगा दिया। अब ये हमने अबाया कटिंग करना है। 42 इंच का अबाया हमने इसका कटिंग करना है। इसकी लेंथ बड़ी भी कटिंग कर सकते हैं, जितनी लेंथ हो उस हिसाब से। 50 लेंथ का भी बन सकता है, 52 लेंथ, 54 लेंथ, इसके हिसाब से फिर ये बन सकता है। क्योंकि अभी हम कटिंग कर रहे हैं इसकी 42 इंच के ऊपर। 52 होगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 50 होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और 56 होगा तो लेंथ और मज़ीद बढ़ जाएगी। इसी तरह से ये देखिएगा, अब हमने इसका ये निशान लगाना है, इसका फिटिंग के निशान लगाने हैं। 8.5 इंच के ऊपर हमने इसके निशान लगाना है, क्योंकि इसकी लेंथ है छोटी। तो इसके हिसाब से हमने इसका आर्मोल का जो निशान लगाना है, इसका भी छोटा ही निशान लगेगा। और अगर लेंथ बड़ी होगी, बड़े साइज़ का अबाया होगा, तो उसके हिसाब से ये 9 इंच के ऊपर भी आ जाता है, 9.5 इंच के ऊपर भी इसका आर्मोल आ सकता है। अभी जो हमने इसकी कटिंग करनी है, इसके बाद फिर हमने इसके वेस्ट का निशान लगाना है इसका 14 इंच के ऊपर। ये इस तरह से निशान लगाकर स्केल से हमने इसको सीधा कर लेना है। अब जो हमने इसका सबसे पहले इसका तीरे का निशान लगाना है ना। ये देखिएगा, तीरे का निशान लगाना हमने 14 इंच का हाफ़ हो गया 6 इंच। 14 का हाफ़ 6 इंच हो गया। यहाँ से भी हमने इसको 7 इंच रखा है। अच्छा, इसकी जो फिटिंग है, अच्छा तीरे का मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका साइज़ बड़ा है तो 7 की जगह हम इसको 8 भी रख सकते हैं। जितना तीरे का साइज़ होता है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं इसको। फिटिंग जो हमने इसकी रखनी है 19 इंच इसकी फ़िटिंग रखनी है। और वेस्ट इसकी रखनी है हमने
17 इंच। ये देखिए हमने इस तरह से इसके निशान लगा दिए इसकी फ़िटिंग के। अब इसके दामन का निशान लगाना है हमने 38 इंच के ऊपर हमने इसको निशान लगा दिया इस तरह से। अच्छा ये देखिएगा इधर ये लेंथ के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखकर इसकी लेंथ एक जैसी करनी है, लेवल में लेकर आनी है ना इसकी लेंथ। हमने इस तरह से ये इस तरह से निशान लगा लीजिए। ये इसकी लेंथ की गोलाई हो गई है। ये इस तरह से नापने से इसके कोने जो साइडों के कोने होते हैं वो कोने नहीं लटकते, जिस तरह से मैंने आपको बताया। बहुत इजी तरीका है। फिर इसको इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये निशान लगा लिए। अब इसके बाद जो हमने ये फ़िटिंग के निशान लगाए थे, इन फिटिंग के निशानों को इस तरह से सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगाने हैं। अब जैसे साइज़ बड़ा होता है तो उसके हिसाब से यहाँ से भी बढ़ जाता है, इधर से भी बढ़ जाता है इसका साइज़ के हिसाब से। ये ज़रा आप दोबारा रिवाइंड कर दें कि ये जो निशान लगाएंगे ये कितने कितने इंच पे लगाएंगे। ये देखिए ये साइज़ के हिसाब से निशान लगते हैं ना। ये लेंथ का निशान हमने जो लगाया था इससे 8.5 इंच के ऊपर हमने ये निशान लगा दिया इसका फिटिंग का। पहला निशान जो है 8.5 इंच के ऊपर लगा दिया। दूसरा निशान हमने लगाया ये 14 इंच के ऊपर ना। दूसरा निशान जो कमर का जो निशान होता है ये 14 इंच का लगाया। अगर मज़ीद इससे बड़ा साइज़ जो होता है, जैसे अबाए का साइज़ बड़ा है, इसका हमने चेस्ट रखा इसका 19, कमर हमने रखी है इसकी 17। अगर किसी की कमर होती है इसकी 17 रखी है, 20 कमर होती है तो 20 कमर पे हमने इसको निशान लगाना है 15 इंच के ऊपर। यानी वो बड़े साइज़ होगा, बड़े साइज़ हो गए थोड़ा 12-15 साल की बच्ची, 12-15 साल की बच्ची का अबाया जो मैं आपको कटिंग कर कर बता रहा हूँ, ये 12-15 साल की बच्ची का अबाया की कटिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ये इस तरह से इसके आर्मोल की गोलाई का निशान ये देखिएगा। ये आर्मोल की गोलाई इस तरह से देनी है इसकी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट निशान लग गए ये। अब इसको हमने कटिंग करना है। और मास्टर साहब पहले भी आपने ये वीडियो बनाई है? पहले भी हमने ये फ्रंट ओपन बड़े की भी साइज़ में, बड़े साइज़ में बनाई हुई है। ये हमने वीडियो पहले भी हमारी वीडियो है, और मैक्सी की भी वीडियो हमने बनाई हुई है। जो बड़े साइज़ में, बड़े साइज़ होते हैं उसके। हमारी वीडियो में जाके बहनें देख सकती हैं कि फ्रंट ओपन का बड़ा साइज़ हो, किस तरह वो रखना है। अच्छा ये देखिएगा जो मैंने निशान लगाए थे ना वो निशान है सिलाई के। जो हमने कटिंग करनी है ना उसको इस तरह से कम आधा इंच का दबाव इसके अंदर कपड़े का छोड़ना है हमने। अब ये देखिए फ्रंट के 2 पल्ले जो है ना इसके, ये इस तरह से उठाकर इसको भी इसी तरह से कटिंग करनी है। ये आर्मोल की गोलाई आ गई है देखिए फ्रंट की। अब ये बैक की हमने आर्मोल की गोलाई काटनी है। ये देखिएगा बैक की इससे छोटी गोलाई कटती है। ये देखिएगा बैक में और फ्रंट में ये कितना फ़र्क है। ये कम से कम 1 इंच का फ़र्क आता है ये। सही। इस तरह से इसका कुटका लगा लीजिए ताकि ये जब आप स्टिच करोगे तो इसके लिए आसानी रहेगी आपको। ये देखिए अब फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है इसकी। अब इसके आस्तीने किस तरह से कटिंग होती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका गला काटना बताता हूँ, किस तरह से इसका गला कटेगा ना इसका बताता हूँ मैं भी। ये देखिएगा ये आपको फ्यूज़ बुकरम लेनी है। फ्यूज़ बुकरम को इस तरह से हमने सीधा निशान लगाना है। ये देखिएगा ये सीधा निशान लगा दिया है। उसके बाद जो हमने इसके टीक का निशान लगाना, टीक का निशान हमने 6 इंच के ऊपर लगाना है। ये देखिएगा ये 6 इंच के ऊपर निशान लगा दिया टीक का। अब गले की जो डीप है वो डीप हमने रखनी है इसकी 6.5 इंच।
तो 6.5 इंच 7 इंच के ऊपर हमने ये निशान लगाना है यहाँ पर। आधा इंच इसका दबाव में भी जाएगा तो 6.5 इंच तैयार आ जाएगा। अब इसका हमने वी नेक काटना है ना, इसका वी गला काटना है। वी गले की इस तरह से इसका ये शेप दी जाती है, ये देखिएगा। अगर चाहे तो इसको हम गोल गला काटना चाहे तो गोल गला भी इसका काट सकते हैं इस तरह से। ये गोल गले की, ये देखिए गोल गले की मार्किंग कर दी है, ये और वी अगर गले की जैसे मार्किंग कर डिजाइन दी वाला है। गला काटना अगर चाहे, जैसा डिज़ाइन वाला गला काटना चाहे वो इसी मेहराब हिसाब गला से भी तो आता था ना मास्टर साहब। एक गला आता है, ये इस तरह से आता है, ये देखिएगा। ये गला भी कटिंग कर सकते हैं, वो जैसा चाहे उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं हम। लेकिन इसका साइज़ के हिसाब से, जैसे ये साइज़ रखा हमने, जैसे टीक इसकी 6 इंच रखी है, डीप इसकी जो रखी है ये हमने 6.5 इंच रखी है इसकी डीप। अब इसका जो बनाना हमने वी गला बनाना है। अब इसकी जो फ्रंट ओपन की जो पट्टी लगानी है ना, वो 1.25 इंच की पट्टी लगेगी। तो 1.25 इंच की पट्टी के हिसाब से इसकी हमने ये शेप देना है इस तरह से, ताकि गला और पट्टी एक जैसी बन जाए। वो मास्टर साहब बुरखे पे बता रहे हैं ना, ज़रा बुरखा भी उठा लें। ये देखिए, इधर है। ये इसका वी गला बना हुआ है, ये देखिएगा। अब ये इसकी जो चौड़ाई है, गले की चौड़ाई देखिए, और ये सामने पट्टी की चौड़ाई, ये एक जैसी चौड़ाई होती है इसकी ना, ताकि ये गला भी एक जैसा बने और पट्टी भी एक जैसी बने इसकी। इसको हमने इस तरह से ये पेन से जैसे निशान लगा लेना, ये देखिएगा। अब इसकी कटिंग कर देनी है हमने ना। ये देखिए, ये हमने गला काट लिया इसका, ये देखिए इसका। अच्छा, अब इसको इस तरह से बीच में से इसको 2 कर देना है ना, कटिंग करके इसको। ये देखिए, ये 2 गया इसको। अच्छा, अब ये पट्टी है, ये देखिएगा, जो पट्टी लगेगी इसकी पट्टी के ऊपर, सामने पट्टी पे जो फ्रंट ओपन पे पट्टी लगती है, ये पट्टी लगेगी इसके साथ, गले के साथ। अगर आपके पास ऐसी पट्टी नहीं है आपके पास, तो इसी तरह से ये जो फ्यूज़ बुकरम है, ये फ्यूज़ बुकरम लेकर स्केल से इस तरह से निशान लगाकर इसको कटिंग कर सकते हैं आप। अब हम इसकी आस्तीनों की कटिंग बता रहे हैं। आस्तीन की कटिंग किस तरह से होगी, ये देखिए। आस्तीन के इस तरह से ये फोल्ड कर कर इसको, अब जो हमने आस्तीन की लेंथ रखनी है, ये इधर ये निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद ये इसको ये हमने 3.5 इंच के ऊपर ये इस तरह से निशान इसको लगाना है। ये आर्म होल के लिए इसकी आस्तीन हमने रखनी है 18 इंच। ये 18 इंच के ऊपर इस तरह से हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये बेल शेप में हमने काटनी है आस्तीन है इसकी, तो इसके कोनी का जो निशान होता है, ये 9.5 इंच के ऊपर कोनी का निशान ये लगा दिया है हमने। अच्छा, सबसे पहले जो है इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो जो अबाए में हमने लगाया था 8.5 इंच निशान लगाया था ना, ये देखिए हमने यहाँ से भी इसको 8.5 इंच निशान लगाया। इसकी कोनी का साइज़ ये रखना हमने 6 इंच कोनी से। और इसकी बेल आस्तीन है, बेल आस्तीन की मोरी इसकी रखनी है हमने 10 इंच मोरी रखनी है इसकी। ये 10 इंच का निशान लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से इसकी बेल शेप देना हमने इसका। अब ये देखिएगा, ये जो आस्तीन का निशान लगा हुआ है, यहाँ से हमने इस तरह से इसकी आर्म होल की गोलाई देनी है। ये देखिएगा, आर्म होल की गोलाई आ गई है। अब ये जो निशान लगाए थे, इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना। ये हो गया बेल आस्तीन का। अगर सीधी आस्तीन बनानी है तो आस्तीन की मोरी इसकी अगर 5 मोरी रखनी है तो इस तरह से 5 इंच के ऊपर निशान लगाकर, और ये आर्म होल के पास से ये इस तरह से निशान हम लगा सकते हैं, तो ये सीधी आस्तीन बन जाएगी ऐसे। ये हमने बनानी है बेल आस्तीन। अब इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है जैसे हमने अबाए की कटिंग की थी। ये देखिएगा,
तो ये सबसे पहले ये देखिएगा, इस तरह से सेंटर में कुटका लगा लेना इसके, इस तरह से। अब ये जो ड्रेसी जो उतरती है, जो हमने फ्रंट काटा था उसका, फ्रंट की भी इसी तरह से इसकी ड्रेसी उतारी थी। ये देखिए, छोटा बड़ा रखना होता है इसको। ये बैक का आर्म होल है, ये फ्रंट का आर्म होल है। अब ये हमने इस तरह से इसका कुटका लगा देना है, ये देखिए, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आसानी से हमने पता चल जाए हमें कि ये फ्रंट का है। ये देखिए, अब आगे की मुकम्मल कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताता हूँ कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से होती है। आइए मैं आपको स्टिचिंग करना बताता हूँ।